मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है और इसका दुरुस्त तरीक़ेकार क्या है। महकमा तालीम और आलमी इदाराए सेहत ने तलबा के लिए एक बार फिर कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर जारी कर दी हैं। तलबा और तालिबात की आगाही के लिए एहतियाती तदाबीर सवाल जवाब की शक्ल में दिए गए हैं। एहतियाती तदाबीर किताबचे स्कूल हेड मास्टर्स को व्हाट्सएप के ज़रिए अरसाल हो चुके। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा सिटी 21 जो कि हमारे साथ अभी मौजूद होंगे, एहसन चांडियो से। जी एहसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। ऐसा अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या तफसीलात हैं, किस तरह से दुरुस्त तरीक़ेकार को बताया जाएगा स्टूडेंट्स को। जी बिल्कुल, देखिए 12 साल की उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। ये मुल्क भर के लिए एनसीओसी की जानिब से फैसला किया गया था, लेकिन सिंध में अब अमल होना शुरू हुआ है, जिसका डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल ने नया हुक्मनामा जारी किया है। तलबा की वैक्सीनेशन की उम्र में मजीद कमी कर दी गई है, जिसके मुताबिक इससे कबल 15 साल की उम्र के तलबा को वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई थी, लेकिन अब 12 और उससे ज्यादा उम्र के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर की निगरानी में वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि अहकामात पर अमल न करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। उसके अलावा तलबा को फाइजर और साइनोवैक वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाया जाएगा, जबकि वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल की टीम भी स्कूलों का दौरा करेगी। अपडेट करें आपको, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने 12 साल की कम उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार देने का नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। इससे कबल 15 साल की कम उम्र तलबा को वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दिया गया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे एहसन चांडियो। नाज़रीन को अपडेट करें कि डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने 12 साल की कम उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार देने का नया हुक्मनामा जारी किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन चांडियो से। एहसन, ये बताइएगा 12 साल के बच्चों को भी क्या अपने वालिदैन का जो एग्रीमेंट सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाना होगा? जी बिल्कुल, देखिए दुरुस्त सवाल किया आपने। यही इससे कबल भी जो है पहले 18 साल, फिर 15 साल, अब 12 साल की उम्र की गई है, तो उन तमाम तर के लिए एक ही रूल लागू होगा, जो कि जो सर्टिफिकेट है वालिदैन की परमिशन का वो लिया जाएगा, जिसमें पेरेंट्स के नाम और तमाम तर चीजें, बच्चों के नाम और बच्चों की एज, और उसमें ये होगा कि हमारी रजामंदी है, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके बाद जो वालिदैन भी है वैक्सीनेशन के अमल में, वालिदैन को भी दावतनामा दिया गया है कि जब वैक्सीनेशन है उनके जो बच्चे हैं उनको लगेगी तो वो भी स्कूल आए और अपने सामने वैक्सीनेशन लगती हुई देखें। एहसन, ये बताएगा कि पहले जब स्कूल्स बंद थे तो कहा जा रहा था कि जो घर वाले हैं उनको भी वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। अब 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। जो पेरेंट्स हैं क्या उनको भी दावत दी जाएगी? जैसे आपने बताया कि मरहले को देखने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स जिनमें से वालिद या वालिदा अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको वैक्सीन की जा सकती है उसी स्कूल में? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा अहम पॉइंट उठाया आपने। बिल्कुल, जो आपने फॉर्म का इससे पहले जिक्र किया था, उसी फॉर्म में एक खाना दिया हुआ है फॉर्म में, उसमें ये भी जिक्र है कि वालिदैन को वैक्सीनेशन होना लाजमी है, और अगर बच्चों को तब तक नहीं लगेगी, पहले वालिदैन अपनी वैक्सीनेशन लगवाएंगे, उसके बाद ही स्टूडेंट को लगेगी। अगर वालिदैन किसी वजह से नहीं करवा पाते हैं अपनी वैक्सीनेशन और उसका असर तलबा पे आता है, उनके बच्चों पे आता है, तो क्या उनको स्कूल में एंट्रेंस उनकी बंद कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए हुक्मनामा तो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल की जानिब से यही है कि अगर वालिदैन की वैक्सीनेशन नहीं होगी तो उनके तलबा पे असर पड़ेगा। उन तलबा को जब तक आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये एनसीओसी की जानिब से कोई तलबा वैक्सीन नहीं करवाते हैं उनको स्कूल आने के लिए रोक दिया जाएगा। एहसन चांडियो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया एहसन।